इस वाले एपिसोड का नाम है मैजिक बॉल ऑफ बू। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा वेजिटा है वो बाबड़ी के जादू में आ गया था और उसकी बुराइयां बाहर आ गई थी और उसकी बुराइयों के बाहर आते ही उसने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी थी और उसने रिंग में बैठे हुए बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि गोकू उसके साथ लड़ सके। और फिर गोकू और वो लड़ने के लिए एक शांति सी जगह पर चले गए थे जो कि उन्हें पहुंचाए थे बाबड़ी ने, और वहाँ पर वो दोनों लड़ रहे थे और जो गोहान और सुप्रीम का है वो जिंदा होने से रोकने के लिए चले गए थे माजिम्बू को, और उनके सामने माजिम्बू की बॉल आ गई थी जिसके अंदर माजिम्बू है और वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और फिर वहीं पर पीछे से आकर धप्पा कर दिया था बाबड़ी और डम्बोरा ने कि हम भी यहीं हैं, अब तुम नहीं बच सकोगे। और जो डम्बोरा है उसे हुक्म दिया था बाबड़ी ने कि इस बंदे को मार दो, यही मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार है। और बाबड़ी अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है सुप्रीम काय को मारकर। और सुप्रीम काय है वो कहता है कि हे गोहान तुम डम्बोरा को संभाल लो, इससे बाबड़ी से तो मैं खुद ही निपटना चाहता हूँ। और फिर तभी जो बाबड़ी होता है वो अपनी ताकत से अपनी पावर से जगह चेंज कर देता है और दूसरी जगह उन्हें ले आता है। यहाँ का मौसम भी खराब हो रहा है और वह हुक्म देता है डम्बोरा को कि हे डम्बोरा इन्हें भी पत्थर की मूर्ति में बदल दो। लेकिन जो डम्बोरा है वो मना कर देता है कि इनके लिए तो मैंने उससे भी भयानक अंजाम सोच रखा है, मैं इन्हें पत्थर में नहीं बदलूंगा। और दूसरी ओर गोकू और वेजिटा की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, वो बहुत ही घमासान तरीके से चल रहे हैं और उनकी फाइट से जो तोड़फोड़ हो रही है वो भी बहुत ही खतरनाक हो रही है और वो दोनों लड़ते लड़ते रुक जाते हैं। जो वेजिटा है वो बोलता है कि हे तुमने काफ़ी कुछ सीख लिया है काकरोट। जो गोकू है वो भी कहता है कि तुमने भी मेरे पीछे काफ़ी दाव पेच सीखे हैं पर अभी भी उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। जो बाबड़ी है वो खुश होता रहता है और सोचता रहता है कि बस कुछ टाइम और बचा है, जैसे ही माजिम्बू जिंदा होगा फिर तो मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। और जो डम्बोरा है वो भी बेचारा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि कौन सा पैंतरा मारूं। और तभी उनकी नज़र जाती है उसके ऊपर कि ये जल्दी फटने वाला है। जो गोहान है वो सोचने लगता है कि हे क्या करूं, मुझे डैड ने कहा था। फिर उसके डैड की बात याद आती है कि अपना हथियार उन लोगों को बनाना जिन्हें तुम बचाना चाहते हो, जिनकी तुम रक्षा करना चाहते हो, तुम्हारी शक्ति तभी बाहर आएगी। जो गोहान है वो सोचने लगता है पर वो टाइम तो काफ़ी पहले हुआ था जब मेरी सारी शक्ति बाहर आई थी, जब मैंने सैल के साथ फाइट की थी। उस वक्त जब मैं सैल को कामेहामेहा मार रहा था मेरे अंदर अचानक से बहुत ही खतरनाक शक्ति आ गई और मैंने एक ही हमले में तबाह कर दिया पूरे सैल को। पर अब उस बात को काफ़ी साल बीत चुके हैं, क्या मैं वो शक्ति बाहर ला पाऊँगा? और जो गोहान है वो सुपर साइयन 2 में तब्दील हो जाता है और अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है। उसी तरह उसके शरीर के चारों तरफ बिजलियाँ कड़कने लगती है और जो डम्बोरा है उसे देखता रहता है कि ये बच्चा आखिर करना क्या चाहता है। और जो गोहान बहुत ही स्पीड से भागा हुआ जाता है, वो जाकर अटैक करने वाला होता है डम्बोरा के ऊपर ताकि वो डम्बोरा को हरा सके। और तभी पैरामीटर होता है वो बताने लगता है कि पूरी एनर्जी हो गई है। जो डम्बोरा है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बावड़ी भी कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। जो बावड़ी है एक बारी को तो उसके छक्के से छूट जाते हैं कि क्या इतनी जल्दी कैसे पूरा हो गया ये टाइम, इतनी जल्दी इतनी सारी एनर्जी कैसे इकट्ठी हो गई। और वो फिर खुश होने लगता है कि अब माजिम्बू बाहर आने वाला है, बाहर आ जाओ माजिम्बू, मैं तुम्हारा मालिक तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ माजिम्बू बाहर आओ। और जो गोहान है उसकी भी हालत ख़राब है, क्या आखिर होगा कैसा माजिम्बू। और जो सुप्रीम का है वो कहते हैं अरे नहीं मैंने लेट कर दिया, ये सब मेरी गलती है, मुझे थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। वो इतनी जल्दी उन्होंने पावर लेवल बढ़ भी दिया, आखिर वो इतने ताकतवर कैसे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वेजिटा है एक के बाद एक एनर्जी अटैक फेंक कर मारता रहता है गोकू के ऊपर, गोकू उसके एनर्जी अटैक से बचता रहता है और फिर वो गोकू के ऊपर हमला करता है और गोकू को ज़मीन के अंदर फेंक कर मारता है और फिर गोकू को लात मार कर साइड फेंक देता है और उस पर एनर्जी ब्लास्ट मारता है बहुत ही बड़े वाला। और फिर देखता है कि गोकू तो वहाँ से गायब है। गोकू से पीछे से हाय बोलता है और कहता है कि मैंने कहा ना तुमने काफ़ी कुछ नए देव पंच सीखे हैं वेजिटा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा था, मैंने भी ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो कुछ सीख लिया है। वापस से हमें रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टूर्नामेंट हुआ था। कुछ लोग ने घेर रखा है मिस्टर सैटर्न को और वो मिस्टर सैटर्न से सवाल जवाब पूछ रहे हैं और मिस्टर सैटर्न भी उन्हें जवाब दे रहे हैं कि वो कुछ बहरूपिये थे जो कि मुझे मेरा टाइटल छीनने आए थे। पर उन्हें क्या पता था कि जो मिस्टर सैटर्न है वो एक चैम्पियन है और वो किसी से भी नहीं डरता।
और वो फिर इस बात से डर कर भाग गए क्योंकि उनके सामने चैम्पियन जो था वो सब के सब लोग बहुत खुश होने लगते हैं। आखिर आप चैम्पियन जो हो, आपसे कोई क्यों नहीं डरेगा, आप इतने ताकतवर तो हो। और वो एक के बाद एक सवाल पूछते रहते हैं और जो मिस्टर सैटर्न है वो भी एक के बाद एक फेंकते रहते हैं और उन्हें फेंकने की तरफ से किसी की भी पाबंदी नहीं है। और मिस्टर सैटर्न उन्हें अपनी बड़ाइयाँ बता रहे होते हैं कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, सेल को भी मैंने ही हराया था, फलाना भी मैंने किया था और ढिमका भी मैंने करा था। और फिर वो कहता है कि आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मिस्टर सैटर्न आपके साथ हूँ, आप सब खुश हो जाइए। और फिर तभी उसकी नज़र पड़ जाती है 18 पर और 18 उसे घूरती रहती है। मिस्टर सैटर्न सोचने लगते हैं कि अरे यार, मैं इसे पैसे की रकम दे दूंगा, फिर भी पता नहीं ये मुझे क्यों घूर रही है, मैंने इसे कल का वादा क्या है, ये घर क्यों नहीं चली जाती। अगला सीन शूट होता है, ये गोटैन और ट्रंक्स का होता है जो कि उड़े हुए जा रहे होते हैं। और जो गोटैन है वो कहता है कि हे, मुझे किसी के पावर लेवल का एहसास हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, ये कौन हो सकता है। ट्रंक्स कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे और मेरे डैड हो, या हो सकता है कोई और हो। और फिर वो यही बात करते हुए उड़ते चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है इधर जो वेजिटा है और गोकू है फिर से लड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। इनमें से कौन ज़्यादा ताकतवर है अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो रहा क्योंकि दोनों की ताकत ही बहुत ही कमाल की है और दोनों बराबरी पर लड़ रहे हैं। और एक पहले अटैक करता है तो दूसरा फिर बाद में अटैक करने लगता है। और फिर जब ही दोनों एक दूसरे के ऊपर एनर्जी अटैक मारते हैं और फिर जो वेजिटा है वो मार देता है गोकू के ऊपर एनर्जी अटैक और गोकू पीछे जाकर गिर जाता है नीचे। और फिर तभी गोकू वहाँ से बच जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने पैंतरे थोड़े और सुधारने होंगे। और गोकू खड़ा हो जाता है और हल्का सा हाँफने लगता है और जो वेजिटा है वो भी हाँफने लगता है और दोनों बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। आखिरकार वेजिटा ने इस वाली फाइट का 7 साल से इंतज़ार किया था और वो पागलों की तरह 7 साल से ट्रेनिंग जो कर रहा था सिर्फ इसलिए था कि वो काकारोट को हरा सके। और फिर वो बताता है कि तुम में और मुझ में बहुत ही बड़ा फ़र्क है, चाहे मैं कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लूँ पर मैं तुम जैसा काबिल नहीं बन सकता। और ये बात मैंने आज ही जानी जब तुम उस शैतान मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। और फिर तभी मैंने समझ लिया कि हम दोनों के बीच जो ये फ़र्क है इसे कम करने का एक ही तरीका है और वो ये है। जो गोकू है वो समझ जाता है, क्या, पर तुमने ये जानबूझकर क्यों किया। जो वेजिटा है वो कहता है कि तुम्हें पता है ना, टूर्नामेंट में 2 बंदे आए थे, यामू और पोपोविच। वो पहले इतने ताकतवर नहीं थे और अचानक से वो इतने ताकतवर हो गए। वहाँ सिर्फ ये बात 2 बंदे जानते थे, तुम और मैं जानते थे ना, है ना काकारोट। और इसी वजह से मैंने सोचा जो उसने पोपोविच के साथ किया अगर वो मेरे साथ करे तो मेरी भी ताकत बढ़ जाएगी और हमारे बीच का जो डिफरेंस है पावर का वो भी कम हो जाएगा। इसकी कीमत चुकानी पड़ी तो क्या हुआ, पर मैं नतीजे से बहुत खुश हूँ और मुझे अब बहुत अच्छा भी लग रहा है। और मैंने बाबड़ी की मदद इसलिए भी ली ताकि वह मेरे अंदर दबी हुई नफरत को जगा दे और मैं पहले जैसा बन जाऊँ जैसा मैं पहले था। मैं सही मायनों में एक योद्धा था। मैं ताकत के बल पर जीतता आया हूँ, जज्बातों के बल पर नहीं, पर कुछ दिनों में मैं तुम जैसा होता गया। ये धरती मुझे सबसे अच्छी जगह लगने लगी और जब एक दिन होश आया तो मुझे पता लगा मैं घर बचा चुका हूँ और एक बीवी और बच्चा है मेरा और वो मुझे काफ़ी कुछ अच्छे भी लगने लगे थे। मुझे लगने लगा था कि पृथ्वी से बढ़िया कोई जगह नहीं है, पर बावड़ी ने मेरे अंदर की नफरत जगा के मुझे मोह माया से आज़ाद कर दिया है और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गोकू कहता है, क्या तुम्हें इस बात की खुशी भी है या तुम ऊपर ऊपर ही फेंक रहे हो। जो दूसरी साइड डम्बोरा है और बाबड़ी है वो बहुत खुश होते रहते हैं कि बस मालिक हो ही गया। और तभी उस मशीन के अंदर से हवाएं बाहर आने लगती है। जो सुप्रीम काय और गोहान है वो बेचारे घबरा जाते हैं आखिर हो क्या रहा है। और उसमें गोले में से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, हवा और प्रेशर कुकर की तरह हवाएं बाहर आती रहती है और इधर गोकू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।